बहुत ही सम्मानित और आज के विशिष्ट अतिथि माननीय राम बहादुर राय जी, हमारे अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा जी, चतुर्वेदी जी, और आज इनको हम सब सम्मानित कर रहे हैं माननीय मधुरेंद्र सिन्हा साहब, और इस कार्यक्रम के और इस एसोसिएशन के प्राण माननीय चन्नप्पा साहब और आदरणीय साथियों, हम कई बार गांव में एक कार्यक्रम देखते थे और उसके करने वाले होते थे जादूगर और कई बार नट। तो शुरुआत करने से पहले वो एक बात कह दिया करते थे कि जो भी हमारी इस विद्या को जानता हो वो मेहरबानी करके हमारे इस कार्यक्रम तक चुप रहें और ऐसा कुछ न करें जिससे कोई व्यवधान खड़ा हो जाए। तो मैं उसी तर्ज पर आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, यदि कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। मैं इस सभागार में तीसरी बार आ रहा हूं। 2 बार चतुर्वेदी जी के और चन्नप्पा जी के बुलावे पर और एक बार मेरी अपनी पुस्तक वैदिक देवताओं के वाहन विषय पर जब उसका विमोचन हुआ, उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक भ्रम है हम सब में, और वो ये कि हमने देवताओं के वाहन को सवारी मान लिया है और उसकी वजह से बाहरी जगत में हमारा मुखौल उड़ा जाता है। संकेत के लिए कह रहा हूं, गणेश जी जैसा स्थूलकाय देवता मूषक पर कैसे बैठेगा, चूहे पर कैसे बैठेगा। प्राचीन मूर्तियों में हम उनको चूहे पर बैठा दिखलाते हैं, नृत्य करते हुए भी दिखलाते हैं। इसी तरह से कार्तिकेय स्कंद मयूर पर कैसे बैठे। बहुत सारी बातें हैं, उसको छोड़ते हुए मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, और वो ये कि आपकी कलम में बहुत अधिक ताकत है। और हमारे सामने उदाहरण है एक बहुत बड़े पत्रकार का, जिन्होंने आजादी की लड़ाई को कितना आगे बढ़ाया अपनी कलम से, और वो 5-6 वर्ष से जेल भी गए। नाम आप सब जानते होंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी जी का। आज आवश्यकता है गणेश शंकर विद्यार्थी जी बनने की। मैं जानता हूं बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां हैं, और जो नियंता हैं वो आपकी हमारी गर्दन को मरोड़ सकते हैं और मरोड़ रहे हैं। इसलिए कई ऐसे पत्रकार जिसको पूरी जनता बहुत अधिक प्यार से जानती और सुनती और पढ़ती है, उनका रुख बदल गया है। कारण क्या है उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, आप सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं। एक श्लोक आता है, न पूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम तो व्यतिक्रमाय त्रीणी तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षा मानव है, कि जहां अपूज्य लोगों की पूजा होने लग जाए और पूजनीय लोगों को का तिरस्कार होने लग जाए, वहां 3 चीजें होती हैं। या तो अकाल पड़ता है, या अकाल मौतें होती हैं, या फिर भय व्याप्त हो जाता है समाज में। अब ये 3 चीजें हैं या नहीं,
इसका निर्णय आपका नहीं। मैं इसके बारे में अधिक नहीं कहूंगा। देखिए, अकबर के राज दरबार में कई विद्वान दरबारी थे, उनमें एक गंग कवि थे जो और दरबारी थे, टोडरमल वगैरह। उन्होंने अकबर से कहा कि जहां आपके दरबार में जो रत्न है उनमें एक गंग कवि है जो कभी आपकी प्रशंसा नहीं करता है। तो अकबर ने कहा क्या करें फिर? उन्होंने एक लाइन दी कि आप इसकी पूर्ति करवाइए तो गंग कवि को भी आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। और लाइन क्या थी? सब आस कर रहे हैं अकबर की, यदि इसकी पूर्ति करेंगे गंग कवि तो निश्चित रूप से आपकी प्रशंसा होगी। लेकिन हुआ ये कि जितने भी राज दरबारी थे वो सब अपनी अपनी कविता लिख करके लाए और अंत में गंग कवि ने अपनी कविता सुनाई। लंबी है, उसकी आखिरी 2 लाइनें बोल रहा हूं। गंग कवि ने कहा, जिनको प्रभु पर विश्वास नहीं वो आस कर रहे हैं अकबर की। प्रशंसा नहीं की कभी, लेकिन अकबर कितना समझदार था, उसने गंग कवि को हाथी भेंट कर दिया कि गंग कवि जब भी दरबार में आएगा तो हाथी पर आएगा और बाकी सब पैदल आएंगे। आप बहुत ही आदरणीय मधुसूदन सिन्हा जी का आज स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम कितना आगे जा सकेंगे कह नहीं सकते हैं, और पत्रकारिता का क्या होगा आगे वो भी नहीं कह सकते हैं। जिस तरह के हालात इस समय बनते जा रहे हैं उससे हर बात पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। होना तो ये चाहिए कि शासन की तरफ से अच्छा काम करने वाले पत्रकारों को अभिनंदित किया जाए, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जब किसी भी समाज में धर्म को राजनीति के साथ मिला दिया जाता है तो विश्व का काम करता है। 1885 में इंग्लैंड को तब तक बाहर की दुनिया में लोग बहुत कम जानते थे। 1885 में भारत स्वराज के बाद ट्यूटर वंश का राजा है वहां पे, और हेनरी 7 वहां का राजा बना। तब तक छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, उसी के समय हुआ, और पहले तुर्की में हुआ और फिर कुस्तुनतुनिया के माध्यम से वो इंग्लैंड में पहुंचा, बाइबल छपने लगी। लेकिन उस समय प्रोटेस्टेंट्स पैदा हो गए। कैसे हो गए ये नहीं कहूंगा। हेनरी 8 जो 70 के बाद आया उसने प्रोटेस्टेंट को बढ़ावा दिया, और बढ़ावा देने का एक कारण ये था कि वो अपने राज दरबार की एक लेडी जिसका नाम एनी बोलिन था उसके साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी इसलिए नहीं कर सकते थे कि पूरे यूरोप में कोई भी राजा बिना कौम की इजाजत के न तो शादी कर सकता था और न तलाक दे सकता था। इसलिए हेनरी 8 ने कैथोलिक्स के खिलाफ अभियान चलाया, प्रोटेस्टेंट्स को बढ़ावा दिया।